नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अलंकार। पिछले वीडियोस में हमने छंद नामक जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है अलंकार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और 12वीं क्लास की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक 8 नंबर का है। इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन हैं वो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पुटअप होते हैं। अतः ये जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, अलंकार ये भी हमारा काव्यशास्त्र का विषय है, छंद भी हमारा काव्यशास्त्र का विषय था। तो अलंकार, सबसे पहले हम अलंकार शब्द की बात कर लेते हैं कि अलंकार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या उनके अर्थ होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं अलंकार शब्द की। तो अलंकार जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अलम और दूसरा है कार। अर्थात अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, कुछ भी कह सकते हैं हम, शोभा या सुंदरता, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात जो सुंदरता को बढ़ाए वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यदि अलंकार के शाब्दिक अर्थ के बारे में हम बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से किसी स्त्री या पुरुष की सुंदरता को बढ़ाने में आभूषणों का विशेष महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकारों का भी उतना ही महत्व होता है। आगे हम बात करें कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं भामह, जो हमारे संस्कृत के एक बहुत ही ख्याति प्राप्त आचार्य हैं। और उनका जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यालंकार, जिसमें 40 अलंकारों का उल्लेख किया गया है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि किसी स्त्री या पुरुष की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की विशेष आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं टू द पॉइंट आता हूँ और हम बात करते हैं हमारे 12वीं क्लास में जो शामिल किए गए हैं अलंकार हैं, उन अलंकारों के बारे में। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या साधन क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यानी वे साधन जो काव्य की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाएं, वे अलंकार कहलाते हैं। अब हमारे 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में जो अलंकार शामिल किए गए हैं उनमें सबसे पहला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति किसे कहा जाता है? यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अन्य के लिए कही गई उक्ति। उक्ति यानी बात। अर्थात इसकी सीधी सी परिभाषा है, बिल्कुल सामान्य, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान हो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति से जब हमें किसी बात को कहना है तो हम उस व्यक्ति से नहीं कहकर उस बात को जब किसी अन्य से कहें और उसका सीधा प्रभाव जिससे हमें कहना है उसके ऊपर पड़े तो वह अन्योक्ति कहलाता है। इसका एक उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल सीधा सा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी लाल जी का है, बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, बिहारी लाल जी जब जयपुर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह के पास जाते हैं तो दरबार में राजा को अनुपस्थित पा करके और बिहारी लाल जी बड़े चिंतित होते हैं और वे इस दोहे के माध्यम से राजा को अपने राज्य कार्य के प्रति सावचेत करते हैं। तो ये जो दोहा है ये अन्योक्ति अलंकार का सबसे प्रमुख दोहा है। इसमें देखिए इसका अर्थ क्या है, यानी यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जा रहा है। यानी प्रस्तुत कौन है? राजा है। और अप्रस्तुत कौन है? यहाँ पर भौरा, बाग, बगीचे, वन, उपवन आदि जो अप्रस्तुत है। तो अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत को सचेत किया जा रहा है। यानी यहाँ पर दोहे में कहा गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी इस दोहे का जो हिंदी अर्थ है वो ये है कि जब बिहारी लाल जी राजा सवाई जयसिंह के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर राजा को अनुपस्थित पाकर के और चिंतित होते हैं, सभासदों से जब पूछा जाता है तो वे उसका कारण नवोड़ा रानी को बताते हैं। तो बिहारी लाल जी इस दोहे के माध्यम से
राजा को अपने राज्य कार्य के प्रति सचेत करते हैं और वे ये कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी एक भौरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भौरा, तू अभी इस कली के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। यानी अभी ना तो ये कली फूल बनने के योग्य है, ना ही इसमें रस उत्पन्न हुआ है, तो इस कली के चारों तरफ चक्कर लगाकर मंडरा करके और अपने कर्तव्य को क्यों भूल रहा है। यानी तू अपने राज कार्य को क्यों भूल रहा है। यानी भौरे के माध्यम से संकेत किया गया है राजा को कि ये रानी है वो अभी नवोड़ा है, ना अभी ये पूर्ण तरह से युवती बन पाई है, ना इसमें रस का संचार हुआ है। जब इसमें रस का संचार हुआ तुम इसका भरपूर आनंद ले सकते हो। तो राजा इस दोहे को पढ़ करके और बड़े ही उत्साहित हुए और उन्होंने बिहारी लाल जी को कई पुरस्कार भी प्रदान किए। तो यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान करवाया गया है, इसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। आगे अगला जो है वो हमारा है समासोक्ति अलंकार। यानी समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सीधा सा है कि जहां पर किसी कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में, कही गई बात के कथन में, प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप किया जाए, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोई। यानी यहां पर वही बात है बिल्कुल सिंपल सी कि प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का बोध हो रहा है। यानी जिस के लिए हमको किसी बात को कहना है उसके द्वारा या उसके लिए उस बात को कहकर जो उपस्थित नहीं है उसको संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, यानी शाम के समय एक कुमुदनी का फूल है वो चंद्रमा के उदय होने पर प्रफुल्लित हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसके कथन के माध्यम से एक नायिका को संबोधित किया गया है कि जिस प्रकार से रात्रि के समय जब चांद उदय होता है तो उसकी चांदनी को देख करके कुमुदनी का फूल प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कलानिधि के समान अपने पति है उसको देख करके और एक प्रेमिका, एक युवती, एक पत्नी, एक वीरेणी है, वह भी प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ जहाँ तक मैं मानता हूँ ये दोनों अलंकार है, ये आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरा, जो बड़ी सिंपल अलंकार माना जाता है, विभावना। यानी विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न होना बताया जाए, यानी कारण है ही नहीं और उसके बावजूद भी कार्य संपन्न हो रहा है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए है कि बिना पैरों के ही चल रहे हैं, जबकि पैरों के लिए चलने के लिए कारण है पैर, यानी बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, पैर है ही नहीं है और उसके बावजूद भी चल रहे हैं। सुने बिनु काना, और बिना कानों के ही सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म, कर्म करने के लिए कर चाहिए, हाथ चाहिए, लेकिन भगवान बिना हाथों के ही कर्म कर रहे हैं। करे विधि नाना, यानी जो विधि यानी भगवान है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को बिना कारण के ही संपन्न कर रहे हैं। यानी जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न किया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला है हमारा विशेषोक्ति अलंकार। बिल्कुल सिंपल है, सीधा है। देखिए ये बिल्कुल उल्टा होता है विभावना का। यानी विभावना अलंकार में क्या होता है कि बिना कारण के ही कार्य को संपन्न होना बताया जाता है, जबकि विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य संपन्न होना नहीं बताया जाता। यानी परिभाषा क्या है कि जहां कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाए। यानी विभावना का बिल्कुल विपरीत। विभावना में तो क्या होता है कि कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, और विशेषोक्ति में क्या होता है कि कारण है फिर भी काम नहीं हो रहा है। यानी कि जहां पर कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कारण है फिर उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण है, सुनत जुगत कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई। यानी बिल्कुल सिंपल है। देखिए कि एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने अपने हाथों में माला उठाई हुई है, लेकिन वो प्रेम के कारण इतने भावुक हो रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के गले में माला नहीं डाल पा रहे हैं। यानी कारण है लेकिन उसके बावजूद भी कार्य संपन्न
नहीं हो रहा है। मालाएं हैं हाथ में, दोनों प्रेमी प्रेमिका उपस्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने भावुक हो रहे हैं कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। अगला है दृष्टांत अलंकार, यानी दृष्टांत बिल्कुल सिंपल, यानी पहले किसी बात को कहकर उसके समर्थन में जब बिल्कुल उसी के जैसी कोई दूसरी बात कही जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यहां पर उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यानी यहां पर एक बात कही गई है कि जब बिगड़ी बात बने नहीं, यानी जब कोई बात बिगड़ जाती है, लाख करो किनको, कितना ही लाख प्रयास कर लो लेकिन वह बन नहीं पाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से यहां पर एक दृष्टांत के माध्यम से रहीमदास जी ने समझाया है कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। जिस प्रकार से दूध फट जाता है तो उसको कितना ही मथ लो उसमें से माखन नहीं निकल सकता। दूध फट जाने के बाद वह पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाता है, ना उसकी छाछ हो सकती है, ना उसमें से माखन निकल सकता है, ना उसमें से दही जम सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से कोई बात जब बिगड़ जाती है तो कितना ही प्रयास कर लो उसके बाद वह बन नहीं पाती है। उसमें वो बात नहीं रहती, वो प्रेम नहीं रहता, वो प्रभाव नहीं रहता जो बात को बिगड़ने से पहले होता है। अगला है हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार है, प्रतीप का अर्थ होता है बिल्कुल उल्टा या विपरीत, यानी जहां पर कोई प्रसिद्ध उपमान है उस उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताया जाए, या यूं कहें कि उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष दिखाया जाए, उपमान को उपमेय की तुलना में कमजोर दिखाया जाए, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। इसका सीधा सा उदाहरण है, बहुरी विचार कीन मन माही, कि हमने हमारे मन में बहुत विचार किया लेकिन समझ में नहीं आया। सिय बदन सम हिमकर नाही, यानी सीता का बदन इतना सुंदर है, उसका मुंह, उसका चेहरा इतना सुंदर है जितना कि चंद्रमा भी नहीं है। यानी चंद्रमा प्रसिद्ध उपमान है, सीता जी उपमेय है। उस सीता जी के समक्ष, यानी सीता जी के चेहरे या मुंह के समक्ष जो चंद्रमा है उसकी सुंदरता को हीन या कमजोर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार का जो टॉपिक है वो आज फिनिश होता है। इसका जो शेष है वो हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।